Hello, dear friends. Welcome to Study with Logic. I am Neha Negi, and I'm very glad to tell you this that we have started English series in this channel. So be prepared for SSC if you are preparing for SSC, CGL, Railway, and any other competitive examination. So I am here for you. Students, you all know that how much weightage it takes place. I mean, this English takes place. And I know also that you have been giving so many examinations so far. हाँ, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी होंगे जिनको पता होगा और जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इंग्लिश किस तरह से डिवाइड है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है उसमें इंग्लिश में वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन है। इन तीनों ही पार्ट्स में वोकेबलरी मेन आती है, क्योंकि ग्रामर के स्ट्रक्चर आपने सीखने के बाद यूज़ इन वोकेबलरीज़ के साथ ही करना है। कॉम्प्रिहेंशन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वोकेबलरी नहीं स्ट्रॉन्ग है। तो हम अपना इस सेशन में वोकैब को स्टार्ट करेंगे और इन पूरे सेशन के दौरान हम वोकैब और ग्रामर को एक साथ लेके चलेंगे। जब 50% हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन को करना स्टार्ट कर देंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। उससे पहले हम आज की कोड जान लेते हैं। वेकअप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। अपने लक्ष्य को बनाओ सुबह उठते ही और उसको कंप्लीट करके सेटिस्फैक्शन वाली नींद सो। चलिए बढ़ते हैं अपने वोकेबलरी सेशन की तरफ, जिसमें पहला वर्ड है इन्फर्नो। और मैंने कहा था कि मैं ट्रिक के साथ भी बताऊंगी। तो मीनिंग है ह्यूज एंड अनकंट्रोल्ड फायर। अनकंट्रोल्ड फायर, ऐसी फायर जो कंट्रोल नहीं हो रही है, मतलब बढ़ती ही जा रही है। आपने एक ऐड सुना होगा लक्स इन्फर्नो का, जो लक्स कोजी का ही है ब्रांड। लक्स का ब्रांड है लक्स इन्फर्नो। आपने इनर वेयर है जो विंटर में लोग पहनते हैं, और लक्स कोजी जो समर में आप नॉर्मली इनर वेयर पहनते हैं। अच्छा, इसका नाम लक्स इन्फर्नो क्यों है? लक्स इन्फर्नो इसीलिए है क्योंकि इन्फर्नो गरम गरम रखने के लिए, इतना गरम मतलब कि आग लगा के रखता है, अंदर गरम करके रखता है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुपरफ्लुअस है, लेकिन फिर भी चलिए, लक्स इन्फर्नो के नाम से आप इन्फर्नो को याद रखेंगे। ह्यूज अनकंट्रोल्ड फायर। एग्जाम्पल है हाई विंड्स क्विकली टर्न द फायर इनटू अ डेडली इन्फर्नो। छोटी सी फायर को हाई विंड ने क्या कर दिया? डेडली इन्फर्नो में चेंज कर दिया। अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, जो इनकॉग्निटो। हम हर वर्ड को समझेंगे, इस तरह से समझेंगे जो हमारी रियल लाइफ की यूज़ हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनकॉग्निटो मतलब होता है गुप्त आइडेंटिटी। ठीक है, अपना नाम गुप्त रखना, अपनी पहचान को गुप्त रखना, कुल मिला के अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना। इसका मीनिंग है अंडर फॉल्स नेम। अंडर फॉल्स नेम मतलब वही चीज़ कि अपने नाम को छुपा कर रखना। अच्छा, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं अभी देती हूँ, जस्ट कि जैसा मैं कह रही हूँ आप ऐसा तुरंत कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए, कि आप देखना गूगल पे जाकर इस तरह के 3 डॉट आपको राइट साइड पे दिखाई देंगे। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई देगा न्यू इनकॉग्निटो टैब। न्यू इनकॉग्निटो टैब में आप जब भी कोई चीज़ खोलते हैं या कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो होता क्या है कि आपने सर्च करी, उसके बाद आपने उसे बंद कर दिया। अगली बार आप जब उसे देखेंगे, उसे हिस्ट्री में देखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनकॉग्निटो टैब में आपने उसे ओपन किया था कोई भी चीज़ को, जहाँ पे आपने अपनी सूचना को या अपनी इन्फॉर्मेशन को, आइडेंटिटी को गुप्त रखने का काम किया। इससे आपको याद रहेगा इनकॉग्निटो। अभी भी आप जस्ट देखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत देर तक रहेगा, और शायद आप इनकॉग्निटो टैब का भी यूज़ करने लगें। मीनिंग है अंडर फॉल्स नेम। एग्जाम्पल है ही ट्रेवल्स इनकॉग्निटो, वो अपनी पहचान को छुपाकर यात्राएं करता है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, सिनिक। सिनिक इज़ व्हाट? अभी मैं बोलूँ अगर निक इज़ सिनिक, सी निक इज़ सिनिक, यानी कि निक ऐसा बंदा है जो हर किसी पर क्या ढूंढता है? कमियां ढूंढता है। वन हु क्रिटिसाइज एवरीबडी, हर किसी को क्रिटिसाइज करने का काम है उसका, हर किसी पे
कुछ ना कुछ कमियां निकालने का काम है। यहाँ पे रोहन की जगह में भी अगर मैं निक को एज एग्जाम्पल लूँ तो आपको याद रहेगा निक, निक इज सिनिक, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, एक्री का मतलब होता है एसर, एसर का मीन्स होता है सोर। एंड अस आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत वर्ड मीनिंग में, जो मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में भी। फुल ऑफ, अस का मीन्स होता है फुल ऑफ। एक्रीमोनियस, फुल ऑफ सोर, इससे ही पता चल रहा है कि फुल ऑफ सोर यानी कि खट्टेपन से भरा हुआ या फिर बिटरनेस से भरा हुआ, यानी कि कटुता से भरा हुआ। ये किसी रिलेशन में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडिया हैज़ एक्रीमोनियस रिलेशनशिप विद पाक, पाकिस्तान के साथ इंडिया के कटु संबंध है। अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो है एडजेसेंट और एडजॉइनिंग। एडजेसेंट और एडजॉइनिंग का मतलब होता है बिल्कुल बगल में। आप याद कैसे रख सकते हैं, एड जरा सा, जा, एड ज्वाइन, थोड़ा सा उसे ऐड करके ज्वाइन कर दो। कुल मिला के दोनों को ही ज़रा पास और ज़रा ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि बगल बगल मिला रहे हैं। तो आप इससे याद रखेंगे कि एडजेसेंट और एडजॉइनिंग का मतलब होता है क्लोज टू समथिंग। लेकिन एक और ख़ास बात जो आप इसमें याद रखना कि ये जो है दोनों ही वर्ड्स टू प्रेपोजिशन के साथ चलते हैं। ये सब एरर में आता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल है, हर हाउस इज़ एडजेसेंट टू स्कूल, उसका हाउस जो है स्कूल के बिल्कुल बगल में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रैगर। स्ट्रैगर मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना, ठीक है। मीनिंग है टू वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स एज इफ़ यू कुड फैल एट एनी मोमेंट। इस तरह से चलना, इस तरह से वॉक करना, टू वॉक, कि आप कभी भी गिर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका ट्रिक से देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि रॉयल स्टैग पीकर मैं स्ट्रैगर करने लगा। रॉयल स्टैग पीकर मैं लड़खड़ा कर चलने लगा। एग्जाम्पल है, आई स्ट्रैगर एंड स्ट्रम्बल्ड ऑल ओवर द प्लेस, मैं हर जगह लड़कता फड़कता रहा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैव नॉट। हैव मीन्स नो, हैव मीन्स कीप यानी कि होना, नोट्स नहीं, नो नोट्स। इसके नो और नोट्स दो मतलब निकाल सकते हैं। वन हु हैव नो नोट्स, जिसके पास कोई नोट नहीं है, कोई रुपए नहीं है, कोई रुपया नहीं है, तो वो क्या हो गया, हैव नोट्स हो गया। यानी कि हैव नोट का मतलब क्या होना चाहिए, पुअर। यस, वन हु हैव नो नोट्स इज कॉल्ड हैव नोट्स। एग्जाम्पल है, हैव नोट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम ड्यू टू कोरोना वायरस। आपने देखा भी होगा कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसको हो रही है, हैव नोट्स को हो रही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो है सक्सेंट। सक्सेंट का मतलब होता है ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त में कुछ चीज़ कहना। अब जैसे आप मुझे विश्वास है कि आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो और जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं एक दिन ज़रूर बोलूँगी कि अपनी कमेंट योर सक्सेस स्टोरी इन सक्सेंट। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को, वो भी सक्सेंट में। आप देखिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत पूरा बड़ा करके तो लिखेंगे नहीं, या पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं, उसका समरी लिखेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे। सक्सेंट में अपनी सक्सेस स्टोरी लिखें। ट्रिक भी हो गई और एग्जाम्पल भी हो गया। अपनी सक्सेस स्टोरी को सक्सेंट में कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर कमेंट योर सक्सेस स्टोरी इन सक्सेंट और ब्रीफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट लास्ट वर्ड इज़ कोजी। अभी बताया था लक्स कोजी, एक और ब्रांड लक्स का ही आ गया है। पहला कौन सा ब्रांड था, पहला मैंने जो बताया था इससे पहले सबसे फर्स्ट में, वो था लक्स इन्फर्नो। इन्फर्नो अनकंट्रोलेबल फायर, यानी कि इतना गर्म। और लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो, लक वक्त तो कुछ नहीं, लेकिन कोजी है तो कंफर्टेबल है, इसीलिए उसका नाम है कि वो कंफर्टेबल है अंदर से। कोजी मीन्स कंफर्टेबल। एग्जाम्पल है, दिस ब्लैंकेट इज़ वेरी वेरी कोजी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वोकेबलरी पसंद आई है, मैं हर दिन वोकेबलरी इस चैनल में पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।
जय हिंद, जय भारत।